अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके लिए बड़ी मज़ेदार सी डिश लेके आई हूँ तोरी और गोश्त के सालन की, जो कि खाने में बहुत लजीज मज़ेदार है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। मैंने छोटी से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश की है आपके लिए, ताकि आपके टाइम की बचत हो। लेकिन ये सालन बहुत मज़े का बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज हम बनाएंगे बड़ा मज़ेदार सा ये तोरी और गोश्त का सालन। गोश्त में सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। 1 किलो मेरे पास बकरे का गोश्त है। बहुत साफ़ करके इसको अच्छे से धो लिया है मैंने। अब एक पैन में डाल देंगे इसको। ये सारी रेसिपी मैं एक प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, तो आप भी ऐसे ही कीजिए। प्याज डाल देंगे, अच्छे से कटे हुए टमाटर डाल देंगे, कुटा अदरक डाल देंगे, और डाल देंगे मिर्चें, नमक और हल्दी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। और डालेंगे हरी मिर्चें, ज़ीरा साबुत डाल देंगे, और डाल देंगे पूरी गट्ठी लहसुन की, मैंने छील के रखी है, वो डाल देंगे। और थोड़े से मसाले डालेंगे। 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, 3 लौंग हैं, और ये मेरे पास है एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और एक बड़ी इलायची। बस इन्हीं मसालों से हम बनाएंगे इसको। बहुत मज़ेदार सा सालन ये इंशाल्लाह बनेगा। और थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। आप ट्राई करके देखिएगा। 1 कप पानी डाल देंगे, और 1 मिनट के लिए मैं इसको ढक के तो रख दूंगी, ताकि सारी चीज़ें मिक्स होके तो पानी छोड़ जाएं। क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो टमाटर, अदरक, लहसुन हर चीज़ पानी छोड़ती है, तो गोश्त हमारा बहुत पानी में ज़्यादा गल जाएगा। तो हम बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे रख देंगे 1 मिनट 2 के लिए, ताकि पानी छोड़ जाए सारी चीज़ें। उसके बाद हम प्रेशर लगाएंगे। तो देखिए गोश्त ने और सारी चीज़ों ने पानी छोड़ दिया है। अब इसको करेंगे मिक्स, और फिर इसको हम प्रेशर लगा देंगे। तो चलिए अब इसको लगाते हैं हम प्रेशर। 3 मिनट के लिए इसको हम कुकर में पकाएंगे। 3 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे, तो देखिए गोश्त हमारा आधा पक चुका है। आधा ही हमने इसको पकाना था, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ 3 मिनट ही प्रेशर लगाया है। तो आधा गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम इसमें आधा कप तेल डाल देंगे, और इसको बस फिर से प्रेशर लगा के तो 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। क्योंकि तेल डालने का मकसद ये है कि भुन भी जाएगा साथ ही, और अच्छे से उसका जायका भी अच्छा आएगा। अब मैंने 2 तोरी ली थी, उसको अच्छे से छील के पानी में हम इसको काट लेंगे। लेकिन इसको बहुत बारीक नहीं काटेंगे, बहुत थोड़े बड़े बड़े पीस हमने काटने हैं इसके। इससे हमें कद्दू का जायका मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप जब पका के इसको खाएंगे तो आपको लगेगा कद्दू और गोश्त आप खा रहे हैं। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, तो आप भी ट्राई करके देखिएगा। आपको बहुत मज़े की हांडी लगेगी। तो देखते हैं आपको कैसी लगती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको कैसी लगी। तो देखिए इतने इतने टुकड़े हम करेंगे, तो आप भी कुछ ऐसे ही कर लीजिए। तोरी काटने तक 3 मिनट हो चुके हैं, तो गोश्त हमारा डन हो चुका है। अब हमने इसको पकाना है जब तक तेल ऊपर आ जाएगा। तो बीच में हम कुछ मसाले भी डालेंगे, वो मैं साथ साथ आपको बताऊँगी। तो वीडियो पूरी देखिएगा, ताकि स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलेगा कि क्या क्या मैंने डाला और क्या नहीं डाला। तो इसको अच्छे से हमने पकाना है। अब गोश्त को मैं बहुत ज़्यादा नहीं भूनती, सिर्फ 1-2 मिनट ही भूनती हूँ। गरम मसाला डालेंगे, और 1 चाय का चम्मच डालेंगे घर की कुटी काली मिर्चें, तो वो डाल देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि हमारा ऑयल आ जाए। गोश्त को सिर्फ 1-2 मिनट भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि जब हम गोश्त को बहुत ज़्यादा भून देते हैं, तो उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। आप करके देखिएगा। 1-2 मिनट से ज़्यादा गोश्त को नहीं भूनिए। तो ट्राई कीजिएगा ज़रूर। मेथी डाल देंगे, और इसको फिर 1 मिनट के लिए भूनेंगे। 1 आधा मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। ये सारा 1-2 मिनट ही गोश्त मैंने भुना था। तो गोश्त हमारा रेडी हो चुका है, जितना हमें भुना हुआ चाहिए था रेडी हो चुका है। अब डाल देंगे इसमें हम तोरी, सारी तोरी डाल के। तो थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी इसमें, सिर्फ आधा कप, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अगर आपने शोरबे वाला रखना है तो आप ज़्यादा डाल लीजिए, मैं मसाले वाला रखूँगी। तो इसी पॉइंट पे आप शोरबे वाला भी कर सकते हैं, मसाले वाला भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं रखूँगी इसको मसाले वाला, बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं करूँगी। तो इसलिए मैंने आधा कप पानी डाला है। थोड़ा सा धनिया डालूँगी, और इसको 1 या 2 मिनट के लिए हम प्रेशर देंगे, क्योंकि तोरी बिल्कुल 1 या डेढ़ मिनट में गल जाती है। तो मैं इसको लगाऊंगी 2 मिनट प्रेशर। आप अपने कुकर के हिसाब से लगा लीजिए। तो देखिए कितना प्यारा सा रिज़ल्ट आया है। तो ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी।
मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। फिर भी आप बताइएगा कैसी लगी। तो बहुत प्यारी सी शक्ल, चावल, रोटी और नान के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। मसाला भी देखिए, अगर इसको शोरबे वाला बनाएँगे तो और भी पसंद आएगी आपको। तो अब डालेंगे हम इसमें हरा धनिया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा डालती हूँ मैं, आप अपने हिसाब से डालिए। हरी मिर्चें डाल देंगे और कटा अदरक डाल देंगे। और देखिए कितनी प्यारी सी, जैसे ही ये थोड़ी सी ठंडी होगी और अच्छी शक्ल आ जाएगी। तो ऑयल अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप कम कर सकते हैं, अगर कम लगे तो ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से डालिए। तो देखिए थोड़ा सा ठंडा होने के बाद कितनी खूबसूरत सी शक्ल आ गई है। तो अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए आपको सर्व करके भी दिखाते हैं। तो देखिए, है ना मज़ेदार, मुँह में पानी तो आ ही गया होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए देसी रेसिपीज़ बहुत मज़ेदार सी लेके आऊँगी, जो कि खाने में बहुत लज़ीज़ और बहुत कम मसालों से बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैसेज ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। ओके जी, बाय। अल्लाह हाफ़िज़।